या उनका वाजिब दाम मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है ना, लड़ाई तो उसी की चल रही है। लड़ाई दिख क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं दिख रही है आपको? कृषि कानूनों के खिलाफ आपने कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन था, मुखर आंदोलन कानून वापस हो गए। इसके अलावा के मुद्दों पर कौन सा आंदोलन कर दिया आपने? उसके बाद से जैसे ही ये आंदोलन को कोई कई वर्ष तो गुजर नहीं गए हैं। हाँ, लगभग 2 वर्ष तो हो ही गए। 1.5 वर्ष। और हम लोग कोई पॉलिटिकल दल तो है नहीं, हम लोग राजनीतिक संगठन। हमारे पास किसी तरीके का कोई फंड तो नहीं है। इतने बड़े आंदोलन का ही जब संचालन, जब आप अपने घर में एक शादी करते हैं तो आप लोग साल 2 साल के लिए भाई अब कुछ नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि परिवार में विवाह हुआ है। ठीक है, आप उदाहरण देकर बता रहे हैं, मैं इसको जल्दी समअप कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि सामर्थ्य में कमजोर हैं, संसाधनों में कमजोर। अब फिर से प्रयास कर, हम लोगों पे चर्चा है। जो हमारा प्रखर मुद्दा है एमएसपी, जिस पे हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई के लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और उस तैयारी के ही क्रम में और उसी एमएसपी के ही साथ एक बड़ा बिंदु इस समय जो ट्रेड डील्स आ गया, वो एमएसपी तो था मुद्दा और एमएसपी रहेगा मुद्दा, लेकिन इस समय का जो करंट इशू है उसके लिए आप देख लेंगे अगले हफ्ते से बड़े मुखर आंदोलन आपको दिल्ली की सीमाओं में दिखेंगे। ट्रेड मिल्स जो ट्रेड डील्स करके आए गए हैं, तो उन पर भी हम लोग अपनी बात रखने की बात करेंगे। और ये एक लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो जरूरी बात है, जो यहां से व्यवस्था क्रिएट हुई थी कि कोविड काल के पहले किसी भी तरीके के किसान हितैषी जब भी मामले आते थे तो किसानों या किसानों के प्रतिनिधियों या किसानों को या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला करके अपनी बात रखवाई जाती थी। लेकिन कोविड के बाद ये सब लोग अपने हिसाब से ही चीजों को चला रहे हैं और किसी भी किसान प्रतिनिधियों को बुला करके वार्ता भी नहीं की जाती है। और एक लास्ट बात, इस समय जो हमारे देश के नए कृषि मंत्री हुए शिवराज सिंह चौहान जी, उनका जो आज की डेट में कृषि मंत्रालय की स्थितियों को वो किसी किसान नेता से बहुत कम लोगों से मिलना पसंद करते हैं। वो स्वयं ही वो सोचते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा तो सब चीजें मैंने स्वयं संचालित की हैं, तो वो हर जगह सब चीजों को स्वयं संचालित करना चाहते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, शिवराज सिंह चौहान आपसे क्यों मिलेंगे? बहुत बढ़िया बात है। आप क्यों मिलेंगे आपसे? क्योंकि अगर अक्षांश पंडित शिवराज सिंह चौहान को मैदान में ये चुनौती नहीं देने की स्थिति में हैं कि वो उन्हें चुनाव हरवा दें या उनके फैसलों के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा कर दें, तो शिवराज सिंह चौहान आपको क्यों गंभीरता से लेंगे? तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि हर चीज का जो उद्देश्य है केवल चुनाव हरवाने से ही हम लोगों से मिलेंगे। देखिए, आपने शुरुआत में कहा कि जब नीतियां अनीति बन जाती हैं तब विरोध प्रदर्शन होता है। ये अनीति का उदाहरण मैंने दिया कि बोने के ठीक पहले 1400 की बोरी 2100 में कर दी गई, यह नीति है। लेकिन ये अब आप इसको भी संवाद करेंगे 10-20 साल, तब कैसे विषय संवाद नहीं होगा? आपको बता दिया गया बात। ये अभी भी जो करंट में खाद मिल रही है वो भी पुराने रेट पे ही मिल रही है। अभी जो करंट की जो परिस्थितियां हैं उसमें वो पुराने रेट पे ही मिल रही है। तो आप सहमत हैं? नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। किसानों की व्यवस्था पे जो भी चीजें आएंगी जो उनके विकास पे बाधक है, मैं उसके लिए प्रखर रूप से विरोध करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी लगातार कंटिन्यूटी में जो नियम है वो फॉलोअप में पुराने रेट्स पे ही है। अभी हम इस मुद्दे को लेकर के जो भी मुखियान है, जो भी मुख्य लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे दिल्ली के लोग मंत्री हो, हाँ, उन लोगों से अपनी बात रखेंगे। अगर इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर मुखरता से रखा जाएगा। ठीक है। अब रैपिड थोड़ा सा 1-2 लोगों के विषय में आपसे, एक किसान नेता के तौर पर, एक बड़े दल से आने वाले किसान नेता के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान की वर्किंग कैसी है एज ए कृषि मंत्री। उन्होंने जो काम अभी पिछले कुछ वर्षों में किया है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक लंबे करियर के बाद दिल्ली बुलाया और एक बड़ा मंत्रालय दे दिया। आप किसान मुद्दों से जुड़े रहते हैं, उनका करियर कैसा देख रहे हैं आप? कैसा काम कर रहे हैं वो? देश के जितने भी इनके पूर्व में कृषि मंत्री हुए हैं, हाँ, सबसे असफल मुख्य कृषि मंत्री के तौर पे इनको आप देख सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण दे दीजिए, कैसे उनकी असफलताएं गिनाएंगे? बहुत बढ़िया बात रही है। नरेंद्र सिंह तोमर इसके पहले कृषि कल्याण मंत्री थे। उनकी खासियत होती थी दौरान आंदोलन, अगर किसी विषय को प्रमुखता से रखा जाता था उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उस बिंदु पे लास्ट वेव तक एक्सरसाइज करते थे। और अगर जो मुद्दा उनको लगता था कि ये मुद्दा इनके द्वारा कृषि
और किसानी की जीवन को बेहतरी पर उठाया गया, उस पर तत्काल एक्शन लेते थे, मिलते थे, बात सुनते थे, बात रखते थे। डायरेक्ट जो जिम्मेदारान लोग होते थे उनकी यहाँ तक कि टेलीफोनिक बात सुन लेने के बाद, जैसे मैं आज यहाँ मध्य प्रदेश आया हूँ, अगर यहाँ के कुछ इश्यूज आते तो मैं सीधे कृषि मंत्री को बताता था कि तोमर साहब इसमें ये समस्याएं हैं, तो तत्काल उन अफसरान को कहते थे कि इसका सोल्यूशन करिए। माननीय चांद जी ने इन इश्यूज पर काम किया, सकारात्मकता पे सुनते थे। जब से कृषि मंत्री बने आज तक जिन लोगों ने इनके लोगों से बात की, आज तक उन्होंने मिलने की आवश्यकता नहीं महसूस की। जब संवाद ही नहीं होगा तो चीजों का कैसे आता पता होगा? जब आप मुझसे बात ही नहीं करते तो मैं आपको अपने बारे में कैसे बता पाता? तो मैं इस चीज के बिल्कुल विरोध में हूं। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, बहुत प्रचार हो रहा है, कृषि कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया है। उनकी सरकार किसानों को लेकर आपकी नजर में कैसा काम कर रही है? निजी तौर पे, हृदय के तौर पर, संगठनात्मक तौर पर, तीनों तौर पर जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो हकीकत में किसान हितैषी और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मेरी उनसे भेंट नहीं है, लेकिन हमेशा से जब जब देखा जाता है किसानों के बिंदु को लेकर के कोई भी इश्यूज आते हैं, उस चीज को प्रॉपरली गंभीरता से लेते हैं और जमीन पे जाकर के, और वो केवल टेलीफोन्स पर और वीडियोस तक नहीं है, वो जमीन पे जाकर के किसानों के बीच में जाकर के किसानों की बात सुनने का काम भी कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहन यादव मुझे लगता है कि ये, चूंकि उसमें मोहन यादव जी का कोई बहुत रोल भी नहीं है। जब तक इस कलयुग में बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हम लोग अपनी बात उसमें अपने नहीं उस तरीके से मोहन यादव जी तक रख पाए। अब प्रयास करेंगे कि हम लोग मोहन यादव जी से संवाद स्थापित करके और भी जो किसानों को जनहितैषी बिंदु है उन तक रखें। और विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव जी इतने सरल और इतने शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति है कि जरूर जो जो उन पर बातें अपनी रखी जाएगी तो सकारात्मकता से जो जो उनको चीजों सकारात्मक लगेगी तो उनको इम्प्लीमेंट भी कराने पे काम करेंगे। खेती कैसे लाभ का धंधा सरकार बना सकती है, आखिरी प्रश्न यही है, और इसके उत्तर में आप 4-5 अपने सुझाव बताइए ताकि जो किसान आपको सुन रहे हैं या सरकार के जो प्रतिनिधि आपको सुन रहे हैं वो समझें कि अक्षांश पंडित जी के दिमाग में क्या रोड मैप है। 5 पॉइंट में मैं पूरी किसानियों को एक्सप्लेन ठीक करूंगा। है। पॉइंट नंबर 1, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जैसे मैंने आपसे कहा भी थोड़ी देर पहले, ये हमको डिजिटल कैंपेनिंग से जोड़ दो। तुरंत जो हम बेचे हमको विदिन 15 मिनट के अंदर हमारे खाते में पैसा आ जाए। हमने बेचा, पैसा आ गया, भुगतान तुरंत हो जाए। तत्काल प्रभाव से। काफी हद तक ये हो भी रहा है, हो तो रहा है, लेकिन जो उसके समय का रेशियो है, जो किसानों को बहुत कई बार दौड़ना पड़ रहा है, वो 15 मिनट के अंदर, मैंने क्या बोला, जैसे सब जगह होता है, आपने कोई भी सामान खरीदा तुरंत हमको सम्मान की तरीके से दे दिया। ठीक है। दूसरा, हमारी किसानी में जो जो चीजें हमको सहायक की भूमिका में है उनको हमें इजी अवेलेबल करा दिया जाए। जैसे आपने खाद पे बात की, ट्रैक्टर पे बात की, या जो जो चीजें हमको किसानी पे हमको चाहिए, चाहे वो उपकरण हो चाहे वो संसाधन हो, हमको इजी अवेलेबल करा दिया जाए। पॉइंट नंबर 3, हमारी जो फसलों के जो वाजिब दाम है जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हमको 100% देने का काम किया जाए। जो आप कह रहे हो विभिन्न प्रकार के कॉज लगा करके, कहीं मॉइस्चर के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, हमको सरकार इसमें हमारा सहयोग करे। हमको तत्काल प्रभाव से हमारी, और जो हम लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी खरीदों पे, इसकी भी अव्यवस्था को सल्यूट करके देखिए। मोहन यादव जी ने, मैंने एक और आपको खासियत बताता हूँ मुख्यमंत्री जी की, आपने चर्चा कर दी, पहला देश का मुख्यमंत्री मैंने देखा जो स्वयं जाकर के जिन जिन जगहों पर घटतौली हो रही थी, जहां पर, मतलब ये देखिए कि चिंता ही तो उस व्यक्ति की थी, जहां पर घटतौली, उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई करने का काम किया था। और जो सभी कलेक्टर्स को स्पेशल ऑर्डर क्रिएट किए थे कि जो जो खाद के डुप्लीकेट्स बेचने वाले पैकेट्स, जो डुप्लीकेट पैकेट्स को बेच रहे हैं, उनके ऊपर रासुका जैसे मुकदमों को लगाने का काम किया। और छतरपुर के जो जिलाधिकारी रहे, ये आपका जिला पहला जिला था जिसने, यहाँ के जो जिलाधिकारी पार्थ जायसवाल थे, उन्होंने पहला व्यक्ति, वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो डुप्लीकेट खाद बेचने वाले लोग थे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे तक लिखवाने का काम किया था। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लोग जो बात कर रहे हैं,
कि जब इन सब चीज़ों की व्यवस्था का पूर्णतः संचालन हो जाएगा तो जो दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी की बात हो रही, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की चीज़ें कंफर्ट जोन में चली जाएंगी। और जो जो हम लोगों की स्कीम्स है उनका एक पोर्टल बना दिया जाए, एक पोर्टल। जैसे इन लोगों ने अभी फार्मर आईडी बनाने का काम किया है सरकार के द्वारा, तो अगर इसको एक हर किसान को एक फोल्डर में सब चीज़ें दे दी जाएंगी, चाहे वो उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। किसी भी, जैसे किसान सम्मान राशि के लिए जो इतनी ढेर सारी रिपोर्ट्स लगती हैं या जिन जिन योजनाओं के लिए बहुत ढेर सारी रिपोर्ट्स लगती हैं, तो उन्हीं आईडीज में एक समय कलेक्ट कर दिया जाए कि 3 दिन 5 दिन 6 दिन में सभी किसानों को जो इतना ढेर सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं मतलब किसानी को सरल करने पे जो जो चीजों ठीक है, उस पर ठीक काम है। किया जाए। तो कुल मिलाकर किसानों के हित में जो भारतीय किसान यूनियन है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता अक्षांश पंडित ने जो सुझाव दिए हैं, सरकारों को इन सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिर्फ